अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स फन चैनल। 27 लाख के बजट में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जापानीज की एक फुल साइज 7 सीटर एसयूवी जो कि है सुजू ट्रूपर विद 3.1 लीटर डीजल टर्बो इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 2002 मॉडल 2026 की ऑक्शन क्लियर इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन के साथ। ये एक फुल साइज एसयूवी है जो कि 7 सीटर के साथ अवेलेबल है। ये सुजुकी की तरफ से सेकंड जनरेशन है जिसकी प्रोडक्शन 1991 से लेकर 2002 तक हुई है। ये 3 डोर और 5 डोर में अवेलेबल है। ये गाड़ियाँ आप लोगों को दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी, लेकिन मेरे चैनल कार्सन के ऊपर आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। गाड़ी की लुक्स भी अच्छी हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। जो गाड़ियाँ लोग मैनुअल चलाते हैं उनके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। पहाड़ी इलाकों के लिए तो काफ़ी बेहतरीन है। अब पार्ट्स की बात की जाए, हाँ, पार्ट्स का इश्यू हो सकता है, लेकिन दुबई वगैरह से इसके पार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। छोटे मोटे पार्ट्स यहाँ से भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन सोर्स करने पड़ेंगे। बाकी बात की जाए इसकी प्राइस की, तो प्राइस मैंने स्टार्ट में ही बता दी थी। 27 लाख रुपए इसकी आस्किंग डिमांड है। टू टोन कलर में है, बहुत ही खूबसूरत सी गाड़ी है और इसमें तमाम आजकल वाले फीचर्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं। ये अवेलेबल है न्यू एतिहाद कार सेंटर रिंग रोड पेशावर वालों के पास। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आए अब मैं आप लोगों को अभी इसका डिटेल से रिव्यू करवाता हूँ और चेक करते हैं 2002 में सुजू में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती थी। फ्रंट लुक की बात की जाए तो डिसेंट से लुक्स हमें देखने को मिलती है। ये सुजू टू टोन एक्सटीरियर कलर के साथ है और बिल्कुल लास्ट मॉडल में से है। ये एक बेस वेरिएंट है जो कि 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। इसके फ्रंट हेडलाइट्स का डिज़ाइन थोड़ा बहुत मिलता है हाईलैक्स सर्फ की जो थर्ड जनरेशन है। इसमें हमारे पास बॉनेट स्कूप मिल जाता है क्योंकि ये डीजल टर्बो इंजन के साथ है। यहाँ से एयर क्रॉस करेगी और आपका जो इंजन है वो ठंडा रहेगा। इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे 2 करेक्टर लाइन्स का भी यूज़ हुआ है जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है। फिंडर के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक पार्किंग पोल भी मिल जाती है जो कि मैनुअल है। पुराने ज़मानों में इस तरह के पार्किंग पोल मिलते थे, रेडियो वगैरह के लिए ये चीज़ें दी जाती थी। इसके फ्रंट साइड पे टू टोन कलर में खूबसूरत सी ग्रिल दी गई है। इस गाड़ी में आप लोगों को क्रोम का बहुत ही कम यूज़ मिलेगा। सुजुकी बैजिंग है। इसके हेडलाइट्स नॉन क्रिस्टल क्लियर है। इनमें ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है और ये प्रॉपर ग्लास की बनी हुई है। इसके लेफ्ट साइड पे इंडिकेटर्स और पार्किंग लाइट्स हमें देखने को मिल जाती है। फॉग लैंप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं आती, मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था कि एक बेस वेरिएंट है। बाकी लुक्स की बात की जाए तो बैक साइड से इसके फ्रंट लुक बहुत ही ज़्यादा बेहतर लुक प्रोवाइड करती है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो सुजुकी इस मॉडल में 2 वेरिएंट्स अवेलेबल थे, 3 डोर और 5 डोर। ये एक 5 डोर वेरिएंट है जो कि 2 टोन एक्सटीरियर कलर के साथ अवेलेबल है और एक फुल साइज एसयूवी है। व्हील्स की बात की जाए तो इसमें लगे हैं सुजुकी ओरिजिनल 16 इंच व्हील्स विद 265/70 और 16 टायर प्रोफाइल। ये रील व्हील ड्राइव होती है, प्लस 4x4 भी है। इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से इसमें एक साइड स्टेप भी दिया हुआ है और ये भी ओरिजिनल सुजुकी की तरफ से है। इसकी साइड मिरर जो है वो बिल्कुल बेसिक से है, बॉडी कलर में भी नहीं है। आप इसको हाथों से ही मैनुअली ही कंट्रोल करेंगे। साइड पे यहाँ पे ट्रूपर की बैजिंग प्रोवाइड की गई है। इनमें कोई सनरूफ या सनवाइजर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिलती। अलबत्ता इसके जो पिछले वाले विंडोज़ है ये टिंटिन है क्योंकि ये जापान की इम्पोर्ट है। फिर इसके जो डोर हैंडल्स है ये भी बॉडी कलर में मौजूद नहीं है, ऑलरेडी मैंने बता दिया था, एक बेस वेरिएंट है। रियर व्हील्स की बात की जाए तो यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स का यूज़ हुआ है। ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। ये रील व्हील ड्राइव होती है, प्लस 4x4 भी है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी है। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से भी ठीक है और इसका जो फ्यूल टैंक है वो भी हमारे पास राइट साइड पे अवेलेबल है। रेड प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे भी हर चीज़ हमें बेसिक से ही देखने को मिल जाती है। लुक्स की बात की जाए तो लुक्स भी बिल्कुल नॉर्मल से है, टू टोन एक्सटीरियर कलर के साथ है। ये एक फुल साइज एसयूवी है जिसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा स्पेयर टायर भी मिल जाता है। यहीं से पता लग जाता है कि गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ की जाती है। ये एक्स्ट्रा स्पेयर टायर के ऊपर ये आफ्टर मार्केट मित्सुबिशी का कवर लगा हुआ है। कुछ लोग इसको अप टायर भी कहते हैं, मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। लेफ्ट साइड पे 3.1D इंटरकूलिंग की बैजिंग दी गई है और इसका जो टेल गेट है वो लेफ्ट साइड की तरफ ओपन होता है। इसका हैंडल दिया हुआ है, नंबर प्लेट का एरिया देखने को मिल जाता है। सुजुकी की बैजिंग यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। अगर बात की जाए इसके टेल लाइट्स की तो नॉर्मल से टेल लाइट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ये इतने नॉर्मल से इसके स्क्रूज तक नज़र आते हैं 70 सीरीज़ की तरह। इनमें हैलोजन बल्ब का यूज़ हुआ है। बाकी इसका जो रेयर बम्पर है ये भी प्लास्टिक की फिनिशिंग के साथ है, टू टोन एक्सटीरियर कलर के साथ अवेलेबल है।
ये गाड़ियाँ आराम से ऑफ-रोडिंग के लिए यूज़ की जा सकती हैं। फिर ये हैवी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जो लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करते हैं। इंटीरियर की बात की जाए तो ये टू टोन कलर में अवेलेबल है, ग्रे विद ब्लैक। इसका ओवरऑल इंटीरियर डिज़ाइन हमें नॉर्मल से मिल जाता है, बॉक्सी साइड डिज़ाइन में अवेलेबल है। इसमें कोई सेफ्टी फीचर्स की चीज़ें नहीं आती, अगर होती तो क्या ही बात होती। अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की तो ये है सुजुकी एक 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद आफ्टर मार्केट लेदर स्टिचिंग। इसमें एयर बैग इस तरह की चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अगर होती तो क्या ही बात होती। खैर ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। सेंटर में यहाँ पे सुजुकी बैजिंग मिल जाती है, सुजुकी मेंशन किया हुआ है। 2 बटन्स दिए गए हैं हॉर्न बजाने के लिए, पुराने से स्टाइल में है। इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स में ऑटोमेटिक वाला फीचर भी दिया हुआ है। हेडलाइट के स्विचेस बिल्कुल कोला जैसे है। इसके लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट वाइपर के कंट्रोल्स है, रेयर वाइपर इसमें नहीं आता, अगर होता तो क्या ही बात होती। मीटर की बात की जाए तो बिल्कुल 70 सीरीज़ की तरह इसमें बहुत सारे गेजेस अवेलेबल है। इसके लेफ्ट साइड पे ऊपर वाली साइड पे बैटरी की गेज है, नीचे वाली साइड पे टेम्परेचर की है, 6000 का आरपीएम, राइट साइड पे 200 तक स्पीड लिमिट। ऊपर वाली साइड पे मोबाइल की गेज है, नीचे वाली साइड पे फ्यूल की गेज है। टोटल माइलेज की बात की जाए तो ये 2,24,000 ड्रिवन है। उसके साथ यहाँ पे ट्रिप ए ट्रिप बी जैसे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बाकी विंटर हाउसिंग हमारे पास ब्लैक कलर में अवेलेबल है। उसी के साथ ही राइट साइड पे हमारे पास एयर वेंट दिया हुआ है, एसी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। नीचे वाली साइड पे एक बटन दिया हुआ है जो कि किसी भी काम का नहीं है। थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे अगर आप लोग देखें तो एक और बटन दिया हुआ है जो कि राउंड शेप में है, यहीं से मीटर की ब्राइटनेस को आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली हार्ड प्लास्टिक का यूज़ हुआ है। क्वालिटी वगैरह अभी तक वेल मेंटेन है। डैशबोर्ड का जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल 80s की जो क्रोला आती थी उस जैसा हमें देखने को मिल जाता है, थोड़ी बहुत लुक्स उसके जैसे अवेलेबल है। बाकी कंडीशन के लिहाज से नीट एंड क्लीन है। नॉर्मल सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसको आप मैनुअली लॉक भी कर सकते हैं। पे जो डैशबोर्ड का ये वाला सेंटर वाला एरिया है और राइट साइड पे ये हमारे पास ब्लैक कलर में अवेलेबल है, मीन्स ये टू टोन एक्सटीरियर कलर के साथ है। डैशबोर्ड के सेंटर में 3 इन्वेंट्स दिए गए हैं जो कि जेटोर में भी अवेलेबल है। फिर इसके नीचे वाली साइड पे हैज़र्ड बटन दिया हुआ है। टोयोटा की तरह यहाँ पे डिजिटल क्लॉक भी मिल जाती है जो कि टोयोटा अपनी हर गाड़ी में प्रोवाइड करता है। एसी के कंट्रोल्स दी गई हैं, एनालॉग वाले एसी कंट्रोल्स है। एसी की परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी बेहतर हमें मिलती है। इसके नीचे वाली साइड पे MP3 प्लेयर इसमें ऐड किया हुआ है, साउंड सिस्टम है। उसी के साथ ही नीचे वाली साइड पे स्टोरेज स्पेस दी गई है, मोबाइल वॉलेट रख सकते हैं, एशट्रे मिल जाती है। अब जो हमारे पास पाकिस्तान में जो EK नाम की गाड़ी आती थी उस जैसे ही इसका स्टाइल हमें मिल जाता है। एशट्रे के ऊपर से नीचे वाली साइड तक आती है। यहाँ पे सिग्नलाइटर का ऑप्शन मिल जाता है। फिर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है विद 1 रिवर्स गियर। ये रहा इसका 4x4 जिसमें 4H 2H 4L की ऑप्शंस दी गई हैं। ट्रांसमिशन की जो स्मूथनेस है वो भी अच्छी अच्छी खासी है। पहाड़ी इलाकों के लिए ये गाड़ियाँ काफ़ी बेहतर है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन को पसंद करते हैं। फिर इसी के साथ ही अगर आप लोग देखें तो एक ग्रैब हैंडल दिया हुआ है जो लोग गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ करते हैं। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है। ट्रेडिशनली 2 कप होल्डर का ऑप्शन दिए गए, यहाँ से फ्यूल लाइट को ओपन कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस हमें देखने को मिल जाती है। बस इस तरह की यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। इसमें आर्मरेस्ट होता तो क्या ही होती है, आर्मरेस्ट इसमें अवेलेबल नहीं है। रेयर व्यू मिरर की बात की जाए तो नॉर्मल सी दी गई हैं। फिर इसमें हमारे पास ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 बड़े से सनशेड्स भी दिए गए हैं। किसी भी सनशेड्स में कोई भी वैनिटी मिरर या इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं है। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो फैब्रिक की फिनिशिंग यहाँ पे सीट्स दी गई हैं। इसकी जो हेडरेस्ट है उसका डिज़ाइन हल्का फुल्का चेंज हमें मिलता है। बाकी जो मेन सीट्स है इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी डिफरेंट स्टाइल में हमें देखने को मिल जाता है। सीट्स का कंफर्ट भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और ये जो सीट्स है ये सिर्फ ट्रू मैनुअली एडजस्टेबल है। काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हमें मिलती हैं। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात की जाए यानी ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की तो यहीं से पता लगता है कि एक फुल साइज़ SUV है। पुराने से स्टाइल में यहाँ पे पॉपअप लॉक्स हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर से प्लास्टिक का यहाँ पे यूज़ हुआ है, फैब्रिक का डिज़ाइन हमें देखने को मिल जाता है। प्रीमियम लुक देने के लिए नॉर्मल से डोर हैंडल्स है। फिर इसकी जो साइड विंडोज़ है ये पावर्ड है, ट्रैवल वाली फुली पावर्ड है। मुझे आफ्टर मार्केट लग रही है, पता नहीं क्यों। खैर बात कीजिए मज़ीद चीज़ों की तो इसके नीचे वाली साइड पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास स्पीकर ग्रिल दी गई हैं, साउंड की क्वालिटी भी अच्छी है। उसी के साथ ही थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस दी गई है, एक लाइट भी देखने को मिल जाती है। रेयर कैबिन की बात की जाए तो रिव्यू को स्टार्ट में ही मैंने बता दिया था कि ये जो सुजू है ये एक फुल साइज SUV है, 7 सीटर में भी ये अवेलेबल है। रेयर सीट्स की बात की जाए तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है। इसके रेयर सीट्स में 2 हेडरेस्ट दिए गए हैं। सीट्स के सेंटर में आर्मरेस्ट का भी यूज़ मिल जाता है जिसको आप एज अ कप होल्डर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इजीली 3 लोग कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे मैं अभी पर्सनली खुद बैठा हूँ। अगली वाली सीटें बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है, आप लोग ये लेग स्पेस वगैरह देख सकते हैं।
बहुत अच्छी खासी लेग स्पेस हमें मिल जाती है और यहाँ पे इजीली 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। रेयर पैसेंजर के लिए यहाँ पे एशट्रे दी गई है जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास चीज़ें नहीं हैं, बस मेन चीज़ इसकी लेग स्पेस है वो प्राडो जितने ही हमें देखने को मिल जाती हैं। रिव्यू के स्टार्ट में ही मैंने बता दिया था कि ये फुल साइज़ एसयूवी है। मेरे साथ 2 लोग इज़िली और भी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। मज़ीद चीज़ों की बात की जाए तो यहाँ इसके अलावा यहाँ पे कुछ ख़ास चीज़ें तो नहीं मिलती, बस ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। सीटिंग कैपेसिटी है या सीटिंग की जो कम्फ़र्ट है वो भी अच्छी है। यहाँ पे ग्रिप हैंडल्स वगैरह दिए गए हैं, उतरने बैठने में ये का चीज़ें काम आती हैं। बाकी रेयर डोर कार्ड्स भी सेम एज़ इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह ही मिलते हैं। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। नॉर्मल जो एसयूवीज़ होती हैं उनका जो टेल गेट है वो राइट साइड की तरफ ओपन होता है, इसका थोड़ा सा अलग है, ये लेफ़्ट साइड की तरफ ओपन हुआ है। बाकी अगर आप लोग देखें तो ये एक 7 सीटर है, यहाँ पे प्रॉपर सीट्स दी गई हैं, अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप उनको फ़ोल्ड कर सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए जब उसको फ़ोल्ड कर लेंगे तो फिर अच्छी खासी जो ट्रंक स्पेस है वो हमें मिल जाती है। बहुत सारा लगेज आप लोग ईज़िली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके रेड सीट्स को भी यूज़ करें तो कोई भी वो नहीं है, इसके रेड सीट्स के बैक साइड पे भी ट्रंक स्पेस हमें देखने को मिल जाती है। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की तो इस सुज़ू में लगा हुआ है सुज़ू का एक 4J G2 3.1 लीटर डीजल टर्बो इंजन जो कि 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। ये रियल व्हील ड्राइव होती है प्लस 4x4 भी है। आप इससे इजीली ऑफ रोडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये 125 हॉर्स पावर विद 285 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। बाकी 2002 के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसकी माइलेज भी कम है, सिर्फ 2,24,000 रिवन है। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये 1 लीटर में इजीली आप लोगों को 10 टू 12 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की गाड़ी ड्राइव करते हैं। मेरे हिसाब से ये 8 टू 10 करेगी, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की गाड़ी को ड्राइव करते हैं, इंजन की क्या लाइफ है, कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं, ट्यूनिंग टाइम पे करते हैं, काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। बाकी कंडीशन की बात की जाए तो कंडीशन के लिहाज से नीट एंड क्लीन है। इसमें बॉनेट स्कूप भी अवेलेबल है जहाँ से एयर क्रॉस करती है और आपका इंजन ठंडा रहता है। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसे लगी आप लोगों को ये सुज़ू ट्रूपर 2002 मॉडल? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।